नहीं हो सकते, कंज्यूमर्स भी चाहिए हमें, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए यही एडवाइस है कि अगर तुम्हारे पास आइडिया है या इफ यू हैव समथिंग वर्थ शेयरिंग, प्लीज शेयर इट। अगर तुम्हें पोस्ट को डिजाइन नहीं करना है, कोई बात नहीं, सिंपली टाइप इट आउट एंड शेयर, जस्ट स्टार्ट शेयरिंग व्हाट यू फील, व्हाट यू थिंक, आपके पास जो भी आइडियाज हैं। सो 70 से आई गेस 40 to 50 हो ही जाएगा, धीरे धीरे और कम हो जाएगा, बट कंज्यूमर्स भी हमें चाहिए यार, नॉट एवरीवन कैन बी अ कंटेंट क्रिएटर। सो या मतलब शेयर करो यार, काफी लोग हेजिटेट करते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों, बट प्लीज स्टार्ट शेयरिंग। या सो हेलो गाइस, आज हमारे साथ है कशिश शर्मा मैम। कशिश शर्मा मैम इस समय अपनी फाइनल ईयर में है और काफी कुछ कर रही है अपनी फाइनल डेज में। सो आज वो उनसे हम जानेंगे क्या कर रही हैं। सो हेलो मैम। हाय हाय अबे, हाउ आर यू? मैम फाइन। मैम हम ऑडियंस के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, हाय एवरीवन, आई एम कशिश, आई एम इन फाइनल ईयर अभी, एंड आई बेसिकली एम entrepreneur, student ambassadors, and like doing a lot of things. Mainly I'm an iOS developer currently placed with Mercedes. Basically I make apps and software for Mercedes and Formula One. So yeah, that's pretty much it. सो मैम अभी आप अपने फाइनल ईयर में हो तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, मतलब आपका मेन फोकस क्या है? अभी सी एक्चुअली काफी कुछ स्टार्ट कर रखा है यार, एक साथ काफी कुछ मैनेज करना होता है, जैसे स्टूडेंट कम्युनिटीज होती हैं। तो बेसिकली अभी मेरे पास आई हैव 2 स्टूडेंट कम्युनिटीज, एक माइक्रोसॉफ्ट की है, एक गूगल की है, सो उनको मैनेज करना होता है। देन मेरा अपना स्टार्टअप है, सो उस पे फोकस रखना होता है। कॉलेज की स्टडीज हैं तो वो भी साथ में मैनेज करनी होती हैं। एंड बाकी जो काम आता रहता है फ्रॉम द कंपनी, दैट इज ऑल्सो, उसको भी साथ में मैनेज करना होता है। तो काफी मल्टीटास्किंग काम है, बट या मैनेज करना होता है सब कुछ साथ में। सो मैम आपने अपना स्टार्टअप कब स्टार्ट किया था, मतलब कब आइडिया आया था कि हाँ मुझे ये स्टार्टअप करना है? आई वॉज इन थर्ड ईयर जब मेरे को ये आइडिया आया दैट आई कैन एक्चुअली डू समथिंग लाइक दिस, मार्केटिंग के अराउंड। अर्लियर जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था दिस थिंग, तो जस्ट सोशल मीडिया पे फोकस था। बट नाउ वी आर एक्सपैंडिंग आवर सर्विसेज, अब हम वेब डेवलपमेंट, एप्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ऑल अराउंड ब्रांडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो धीरे 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 वी आर एक्सपैंडिंग आवर सर्विसेज। तो अभी टिल नाउ वी आर ऑन द स्टेज ऑफ आई गेस all round branding only. So yeah, web development, apps, branding, UI, UX, that is what we provide. ग्रेट मैम। तो ये मैम पूरा ऑनलाइन सिस्टम है कि आप ऑफलाइन बेसिस पे काम करते हो? ये ऑफलाइन भी है, जैसे ऑफलाइन ब्रांडिंग होती है एडवर्टाइजिंग की, दैट इज ऑल्सो व्हाट वी प्रोवाइड हियर। एंड मेनली मेन फोकस इज ऑन ऑनलाइन, बट दैट इज समथिंग ऑल्सो कि हम साथ में प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज। ग्रेट मैम। सो मैम ये चीज होती है कि स्टार्टअप का पीछे कोई ना कोई एक मेन वाई होता है, एक पर्पस होता है इसको स्टार्ट करने का। तो आपका क्या एक स्ट्रॉन्ग वाई था कि आपको ये कंपनी स्टार्ट करनी है? For me, strong why I guess was actually टू टेक समथिंग जस्ट आइडिया को एग्जीक्यूशन प्रोसेस तक लाना। काफी लोग जैसे मेरे अराउंड ही मेरे बैचमेट्स के पास इतने अच्छे अच्छे आइडियाज होते थे फॉर स्टार्टअप्स, बट फॉर सम रीजंस लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे। या तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे, या कुछ टाइप की फंडिंग नहीं होती थी, या समवॉट समवॉट कहीं ना कहीं वो लैक कर जाते थे, जिसकी वजह से स्टार्टअप को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे। तो दैट इज व्हेन इट क्लिक्ड मी कि हम ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे लोगों को जिनके पास आइडियाज हो। वी टेक इट, वी हेल्प देम विद दैट, ताकि उनको हम स्केल अप कर सकें या उनको मार्केट कर सकें ताकि वो मासेस तक पहुंचे। सो आई थिंक थर्ड ईयर में वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैड वन आइडिया। तो जब उसने एग्जीक्यूट नहीं करा, इतना अच्छा आइडिया था उसके स्टार्टअप का, सो देन इट क्लिक्ड मी कि हम ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। देन आई गॉट माई टीम एंड वी गेट स्टार्टेड विद इट। तो मैम आपने मैं पहले गो में इसको स्टार्ट कर दिया कि आपको चैलेंजेस लगे थे इसको इनिशिएट करने में? स्टार्टअप को इनिशिएट करने में यार सबको ही हर्डल्स आती हैं, ऑब्स्टिकल्स हमेशा आते हैं, स्टार्टअप इज नेवर इजी। तो फॉर मी एक्चुअली स्टार्टअप को फॉर्म करने में जो टीम रिक्रूटमेंट होती है ना मेन, फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वो मेन चैलेंज था मेरे लिए, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन इन करना चाहते थे, बट रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे, आउटपुट नहीं मिल रहा था जो चाहिए था, ठीक है। सो टू गेट द राइट काइंड ऑफ पीपल, देन टू मैनेज देम, मैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड से नहीं हूँ। सो टू लर्न ऑल दैट अलोंग द वे, टू उनको संभालना, उनको मैनेज करना, और फिर आउटपुट्स डिलीवर करना टाइमली, ये सब मैंने अलोंग द वे सीखा है। एंड आई थिंक या ये एक टाइप का मेन ऑब्स्टिकल था जो मैंने फेस किया था, बिकॉज टेक्निकली आई कैन हैंडल इट,
लेकिन मैनेजेरियल अगर एरिया से देखा जाए तो वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है. सो दिस इज व्हाट आई एम लर्निंग, स्टिल आई एम लर्निंग इट. सो या टिल नाउ द जर्नी हैज बीन गुड. या. ग्रेट मैम. सो मैम आपने मेंशन किया था कि आप माइक्रोसॉफ्ट एम्बेसडर भी हो, गूगल डेवलपर क्लब में भी हो. सो आप मतलब कैसे आपने वो चीज स्टार्ट करी, कि आपका एक्सपीरियंस रहा है एज एन माइक्रोसॉफ्ट एम्बेसडर, वो थोड़ा बताइए. ओके, सो बेसिकली मैं आई थिंक मैं सेकेंड ईयर में थी जब मैंने एक सीनियर को देखा था दैट दे आर इन्वॉल्व विद दीज कम्युनिटीज. तो आई वाज लाइक कि ठीक है, इन्वॉल्व होके देखते हैं. मतलब आई जस्ट वाज क्यूरियस कि होता क्या है स्टूडेंट कम्युनिटीज में. So one day I just, randomly applied to Microsoft Student Community, these Learn Ambassador program. So within 2 months, I got the results and the mail said that you were selected in this program. So I was like, okay, let's see अब होता क्या है. So basically application में 3 questions होते हैं, उनको fill up करो, एक वीडियो बनानी होती है for the application, उसको submit करना होता है. And on the basis of the video only, जो आप बोलते हो जैसे, उसके बेस पे Microsoft आपको select करता है प्रोग्राम में. And then you get selected in the program, and by far I'm telling you, it has been the best program I have been a part of. ठीक है, like मैं काफी क्लब्स का पार्ट थी अपने कॉलेज में, बट द अपॉर्चुनिटीज, द एक्सपोजर यू गेट थ्रू माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम, दिस स्टूडेंट प्रोग्राम, इट हैज बीन वे वे बेटर देन एनीथिंग एल्स. मतलब जितनी भी आई थिंक मेरी जितनी अकम्पलिशमेंट्स रही हैं, मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम ओनली. सो जो मतलब लाइक मेरे जितने भी जूनियर्स आते हैं या जो भी आता है, तो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि एक बार इस प्रोग्राम के लिए प्लीज अप्लाई करो. इट इज वर्थ इट. तुम्हें बहुत मजा आएगा. नेटवर्किंग, कम्युनिटी, एवरीथिंग इज वेरी गुड, वेरी कूल. या. ग्रेट. तो मैम बता रहे हो कि काफी बेनिफिट हैं, आपको खुद वो चीजें फील हुई हैं. तो मैम क्या एक अपॉर्चुनिटीज जो एम्बेसडर है और जो नहीं है इस क्लब में, उसको क्या मतलब एक डिफरेंस आता है, वो थोड़ा सा बताइए. सी, ठीक है. मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट आई फेल्ट कि इसमें अच्छी है वाज कि आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत मेंटरशिप मिल जाती है. ठीक है, पीपल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली मेंटर यू ऑन वन. Like you get a one-on-one session with the people and they mentor you for public speaking, for technologies, for sessions, for event management. So basically till now if you ask me कि मैंने क्या क्या सीखा है इस प्रोग्राम के थ्रू, was public speaking, event management, communication skills, networking. I think all round development as a person in tech. इस प्रोग्राम ने इतना हेल्प किया है. सो दैट इज वाई आई थिंक आई recommended to all the students out there कि if you are in technical field, go for it, apply for it, एक बार ट्राई करो. एंड अपॉर्चुनिटीज आपको फुल मिलती हैं. जैसे आई थिंक अभी रिसेंटली आई वेंट एज अ पैनलिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट. So basically, in a panel discussion, we have 5 to 6 students, or 5 to 6 people, and they ask you questions about your career, like your technologies. So obviously, you get a lot of exposure. आपके पास टेक्नोलॉजीज के लिए भी वो लोग आपको एजोर क्रेडिट्स देते हैं. ठीक है, सो जिससे आप बेसिकली पूरा का पूरा एक फुल फ्लेजेड ऐप बना सकते हो. आपके पास सेशंस मिलते हैं, आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, एवरीथिंग यू नेम इट एंड दे आर प्रोवाइडिंग इट. अगर प्रोग्राम में वो इनिशियली नहीं होता तो यू कैन एक्चुअली कनेक्ट विद द सीपीएम, एंड सीपीएम आपके लिए अरेंज कर देता है वो चीजें. तो आई थिंक द सपोर्ट दैट यू गेट फ्रॉम दिस कम्युनिटी, फिनोमिनल. या. तो मैम ये किस मंथ में ओपन होता है इसके फॉर्म्स में? ये कभी बंद नहीं होता. ये 24/7, आई थिंक 365 days इट इज ओपन, बट ये कोहोर्ट्स में चलता है. सो आई थिंक क्वार्टरली इनके एप्लीकेशंस के रिजल्ट्स आते हैं. सो इफ लाइक यू आर अप्लाइंग फॉर लाइक इन अगस्त राइट नाउ, तो आपका अगले नेक्स्ट 4 मंथ्स में या नेक्स्ट 3 मंथ्स में रिजल्ट्स आ जाएंगे. सो आई थिंक आई अप्लाइड इन अक्टूबर एंड मुझे मेरा रिजल्ट दिसंबर या जैन में मिल गया था. तो इतना टाइम लेते हैं ये लोग बीच में, एंड आपको उस अकॉर्डिंगली कोहोर्ट मिल जाता है. सो इट इज ओपन ऑल द ईयर, ऑल राउंड द ईयर. या. नाइस मैम. सो मैम आप जो हो लिंक्डइन में क्रिएटर भी हो, आप कंटेंट भी बनाते हो लिंक्डइन के लिए. So LinkedIn, I think LinkedIn is the main support for me. So if you ask me, LinkedIn profile कितनी important है? बहुत important है. ठीक है? If you don't have a LinkedIn profile, please get a LinkedIn profile. Please make it. Please maintain it, and please be active on it. ठीक है.
like right now I just told you that I am with Mercedes. So the thing is I never applied to Mercedes. मैंने कभी अप्लाई नहीं किया था Mercedes में. Mercedes ने मुझे कांटेक्ट किया था and then they hired me on LinkedIn. उनका सीनियर इंजीनियर था, उसने मुझे कांटेक्ट किया था. ही वाज लाइक कि व्हाट डू यू थिंक कि एक इंटरव्यू स्केड्यूल कर लें, लाइक वी कैन स्केड्यूल द इंटरव्यू. आई वाज लाइक ओके. एंड विद इन 2 आवर्स उन्होंने इंटरव्यू स्केड्यूल किया. मैंने 1 आवर प्रोसेस थी, इंटरव्यू क्रैक हो गया. उसके बाद उनका 1 घंटे बाद फिर कॉल आया दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड. आई वाज लाइक ओके. सो लिंक्डइन के थ्रू आई गॉट माई प्लेसमेंट. सो लिंक्डइन पे बेसिकली रिक्रूटर्स तुम्हारी पूरी प्रोफाइल नोटिस करते हैं. तो प्लीज मेंटेन योर लिंक्डइन प्रोफाइल. इफ यू आर अ फ्रीलांसर even better, please do it. If you are a content creator, please do it. LinkedIn is full of opportunities. So yeah, LinkedIn please maintain करो and उस पे अपना content, if you are creating some kind of content on it, तो उसे upload करते रहो. Just active रहो, consistent रहो. Results आते हैं LinkedIn के through. So yeah. तो मैम कोई अगर मान लो मैम कोई टेक में जाना चाहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो किस प्रकार का कंटेंट बनाए, मतलब क्रिएट करे कि किस प्रकार से एक्टिव रहे? बिकॉज वो एक रहता है ना कि हम एक इंटरव्यू में जाना चाहते हैं टेक रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपर रिलेटेड, हम्म. तो वो कैसा कंटेंट बनाए? सो अगर तुम टेक में हो तो ऑब्वियसली यू हैव, हर टेक टेक पर्सन पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर होती है जिसको लेके वो थोड़ा बायस्ड होता है, थोड़ा सा ज्यादा पैशनेट होता है. जैसे फॉर मी इट इज iOS डेवलपमेंट. ठीक है, फॉर यू इट कैन बी क्लाउड कंप्यूटिंग और IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनीथिंग. सो चूज आउट अ नीश जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है. और या फिर आप, अगर आपको डीएसए पसंद है, ठीक है, अगर आपको डेवलपमेंट नहीं, आप डीएसए की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो, सो मेक some kind of tutorials या some kind of content for it कि आपकी ऑडियंस को कुछ सीखने को मिले आपके कंटेंट के थ्रू. बिकॉज कोई भी ब्लाइंडली नहीं खेलता है लिंक्डइन पे. ठीक है, ऑन लिंक्डइन आई थिंक वी लुक फॉर सम काइंड ऑफ कंटेंट जो हमें वैल्यू प्रोवाइड करे. सो मेक अ वैल्यू प्रोवाइडिंग कंटेंट जो आपके ऑडियंस के साथ रेजोनेट करे एंड उसको शेयर करो. एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट विद इन योर नीश, आई थिंक आपको रिजल्ट जरूर मिलते हैं. बिकॉज आप अपनी टारगेट ऑडियंस को बहुत जल्दी कैच कर लेते हो. सो लिंक्डइन पे या एक नीश चूज करो, उसके उसके ऊपर अपना कंटेंट डेवलप करो, उसके अराउंड अपना कंटेंट बनाओ एंड कंसिस्टेंटली उसे शेयर करो. अब ये नहीं कि एक महीना, आज एक महीने का एक पोस्ट हो गया, अब नेक्स्ट महीना देखेंगे, ऐसे नहीं होता है, ऐसे रिजल्ट्स नहीं आते हैं. सो यू कैन गो फॉर वीकली अप्रोच या डेली अप्रोच, लेकिन कंसिस्टेंसी में रखो अपने पोस्ट को, अपने कंटेंट को, and your target audience will be cashed out and आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे, ऑफ कोर्स शुरू होंगे. या ग्रेट मैम. तो मैम आपको अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ मुझे अब हर दिन या हर हफ्ते मुझे कंटेंट डालना है, तो वो कहाँ से इंस्पिरेशन आती है? फॉर माई कंटेंट बेसिकली मोस्ट ऑफ देम दैट आई डू, या तो वो मेरी ही एक्सपीरियंसेस को मैं अपने ट्वीट्स में लिख के उनका वो पोस्ट करती रहती हूँ. ठीक है, लाइक मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, या फिर अगर इफ आई हैव टू पुट आउट सम टेक्निकल कंटेंट, सो जितना मैंने सीखा होता है मैं उनको ही एक पोस्ट फॉर्मेट में करके उनको पीडीएफ में अपलोड करती रहती हूँ, सो दैट पीपल देखते रहें कि ऐसे ऐसे, या फिर एनीथिंग इफ न्यू आई लर्न, तो मैं उसको अपलोड करती रहती हूँ ताकि पीपल अराउंड वो देखते रहें. वरना आई गेस ट्विटर. ट्विटर आइड से कि मेरा मेन इंस्पिरेशन एक प्लेस है जहाँ पे मैं काफी एक्टिव रहती हूँ. सो मैं वहां से, अगर मुझे वहां से कुछ नया सीखने को मिलता है, आई इम्प्लीमेंटेड. एंड अगर मुझे वो इम्प्लीमेंटेशन लगता है कि हाँ दिस इज वर्थ शेयरिंग, तो आई मेक अ पोस्ट आउट ऑफ इट एंड फिर मैं उसे शेयर कर देती हूँ. या तो या ट्विटर आइड से कि ट्विटर पे भी थोड़ा एक्टिव रहो यार. अगर तुम टेक्निकल डोमेन में हो, सो प्लीज गो टू ट्विटर, प्लीज मेक एन अकाउंट, वहां भी एक्टिव रहो, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस डेवलपर्स हम ट्विटर पे ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं. तो मेक योर हैंडल एंड वहां पे भी एक्टिव रहो. यू कैन ऑल्सो पोस्ट कॉन्टेंट देयर ऑल्सो. या नाइस मैम. तो मैम आपके जो कंटेंट आप बना रहे हो, आपको क्या लगता है कितने समय तक आप इस पे कंटिन्यू रह के काम करते रहोगे? क्या आपका फ्यूचर लग आई रहा है? थिंक कंटिन्यूअस ये तो काफी लंबा जाने वाला है, आई थिंक, क्योंकि कंटेंट आज की डेट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक काफी प्रॉफिटेबल है. एंड कंटेंट क्रिएशन, आई डोंट थिंक आई एम लीविंग कंटेंट क्रिएशन, आई एम इन लव विद कंटेंट क्रिएशन. बनाओ चीजें एंड शेयर इट विद पीपल, प्रोवाइड देम वैल्यू, टेक देयर फीडबैक्स. आई लव दिस प्रोसेस, मैं तो नहीं छोड़ने वाली है.
Even if I go to industry sometime, I don't think I'm stopping. I'll keep sharing this content with the audience. मैम एक Content creation aspect is very important. एक Yeah. स्टैट आया था कि मतलब लिंक्डइन पे इस समय 70% जो है केवल स्क्रोलर हैं, वो कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है। इंडिया में केवल 1 या 5% की ब्रैकेट में ही क्रिएटर्स हैं जो कंटेंट बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो इतना Hmm. बड़ा गैप है, 70% स्क्रोलर्स और मात्र 5% क्रिएटर्स, तो वो डिफरेंस कैसे कम होगा, आपको क्या लगता है? I think scrollers के पास आइडियाज हैं, पर वही बात है कि they don't put it out. जैसे मेरे ही काफी बैचमेट्स हैं, they know a lot of things. उनके पास कितने आइडियाज, उनके पास कितनी नॉलेज है, बट they don't share it. सो आई थिंक गैप रिड्यूस होगा जब वो लोग शेयर करना शुरू करेंगे. लाइक 100% सब कंटेंट क्रिएटर्स नहीं हो सकते, कंज्यूमर्स भी चाहिए हमें, ठीक है. बट मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए यही एडवाइस है कि अगर तुम्हारे पास आइडिया है या इफ यू हैव समथिंग वर्थ शेयरिंग, प्लीज शेयर इट. अगर तुम्हें पोस्ट को डिजाइन नहीं करना है, कोई बात नहीं, सिंपली टाइप इट आउट एंड शेयर. जस्ट स्टार्ट शेयरिंग व्हाट यू फील, व्हाट यू थिंक. आपके पास जो भी आइडियाज हैं. सो 70 से आई गेस 40 to 50 हो ही जाएगा. धीरे धीरे और कम हो जाएगा, बट कंज्यूमर्स भी हमें चाहिए यार. नॉट एवरी वन कैन बी अ कॉन्टेंट क्रिएटर. सो या मतलब शेयर करो यार. काफी लोग हेजिटेट करते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों, बट प्लीज स्टार्ट शेयरिंग. या हाँ, वो एक चीज है कि मतलब ऐसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कि मतलब लिंक्डइन एकदम डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, किसी सीनियर ने कह दिया कि लिंक्डइन, जैसे आपने, आपसे सुन के कोई लोग जो है लिंक्डइन खोलेंगे कि हाँ मैम ने कही है तो चलो लिंक्डइन देखते हैं। सो वो एक फर्स्ट साइड अप्रोच अभी तक नहीं है, मतलब कॉलेज में टीयर 3 टीयर 2 कॉलेज में। सो वो गैप शायद से वहीं से क्रिएट हो रहा है। जब तक टीयर 3 में वो अवेयरनेस नहीं आएगी कि हाँ लिंक्डइन एक अपॉर्चुनिटी का हब है, तब तक ऐसी चीजें नहीं हम्म. आएगी। तो मैम लोग अवेयर आपको, नहीं है. आपको क्या लगता है कि मतलब अभी आप लिंक्डइन पे एक्टिव हो, अभी आप जो हो स्टार्टअप भी है आपका, तो आप स्टार्टअप को कैसे, मतलब आप स्टार्टअप फोकस करने वाले हो कि आपको प्लेसमेंट रिलेटेड कुछ अब देखना है अभी फाइनल ईयर में हो? फाइनल ईयर में हूँ, बट आई थिंक आई एम नॉट ज्यादा इंक्लाइन टू जॉब वाली साइड. मतलब दिस स्टार्टअप वाली साइड, वंस यू गेट अ टेस्ट ऑफ इट, यू नो कि दिस इज गोना बी गुड, बिकॉज आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर पाते हो इन अ स्टार्टअप. दिस इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आपको 9 to 5 में नहीं मिलती. आई एम नॉट सेइंग 9 to 5 इज बैड. 9 to 5 इज इम्पोर्टेंट. अगर you want something stable, you want something continuous, like consistent, तो go for 9 to 5. मुझे 9 to 5 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर मी बेटर वुड बी अ स्टार्टअप, बिकॉज मैं अपने हिसाब से और अपने क्रिएटिविटी को ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाती हूँ. सो राइट नाउ तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट तो हो गई है अभी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मुझे मेरे डोमेन में रोल मिला है. लाइक iOS डेवलपर का ही रोल मिला है मुझे. सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी कंटेंटेड विद माई प्लेसमेंट. सो या अभी मैं दोनों को साथ ही मैनेज कर रही हूँ. आई एम बैलेंसिंग इट आउट. सो क्या मतलब कंटिन्यू देखते हैं. मतलब अभी इतना दूर का नहीं सोचा. आई एम जस्ट अभी साथ साथ बैलेंस चल रहा है दोनों का. सो इट्स ऑल गुड अभी. या ग्रेट मैम। तो आपको इंस्पायर कौन करता है कि चीजें करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए, आपके इंस्पिरेशन मॉडल कौन है? इंस्पिरेशन I'd say I research a lot यार. I research a lot. मतलब मैं लिंक्डइन पे जब मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में थी अपने, सो आई यूज टू सी अ लॉट ऑफ माई सीनियर्स डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रेट ग्रेट थिंग्स. सो आई वाज लाइक कि चलो दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज ऑल्सो गुड. सो ट्विटर पे भी आई कीप सीइंग दैट पीपल आर डूइंग समथिंग एंड समथिंग एंड समथिंग. सो इंस्पिरेशन मुझे ऐसे लोगों से मिलती है जो लाइफ में कुछ वर्थ करना जो होता है वो कर रहे हैं. So I follow a lot of entrepreneurs, like a lot of entrepreneurs on my Twitter and Instagram and LinkedIn. So उनकी एक दो के achievements या नाम। उनके वन वुड बी राज शमानी. उसके मैं पॉडकास्ट रेगुलरली सुनती हूँ. अमेजिंग द कंटेंट, अमेजिंग. कभी कभी तो आई जस्ट गेट माइंड ब्लोन, लाइक ओके, लाइक ऐसा भी होता है. ओके. सो एंड अदर वुड बी कुणाल शाह, इसमें the CEO of Craig. Amazing content. Like I follow them with all my heart. Like amazing content. So yeah, मतलब इंस्पिरेशन मुझे इधर उधर रिसर्च करके मिलती रहती है. बाकी आई हैव माय ओन आइडियाज. सो मैं सबको ऐसे इम्प्लीमेंट करके सोचती हूँ कि इसको कैसे और बेटर किया जा सकता है. सो या लिंक्डइन, ट्विटर, मैं यहीं पे ज्यादा एक्टिव रहती हूँ. सो इंस्पिरेशन आती रहती है.
ग्रेट मैम। सो मैम आपने भी अपना स्टार्टअप कॉलेज में स्टार्ट किया था, तो आपको क्या लगता है कि कॉलेज में स्टार्टअप का इन्वायरमेंट, स्टार्टअप कल्चर कैसा है? अभी ग्रो हो रहा है कि अभी अपने पीक पे पहुंच चुका है ये? स्टार्टअप को लेके अपने ओपिनियंस बताइए। इन कॉलेज कल्चर आई डोंट थिंक कि अभी स्टार्टअप लाइक इन माय कॉलेज आइड से कि अभी इतना पॉइंट पे नहीं है। पीपल अभी भी प्लेसमेंट्स के लिए ब्लाइंडली भाग रहे हैं। व्हाट आई हैव सीन टिल नाउ, ठीक है। आउट ऑफ द क्राउड लोग होते हैं ना थोड़े, दैट उनका दिमाग थोड़ा अलग ही चल रहा होता है। दे आर इन टू देयर जोन, दे आर मेकिंग वेव्स, वैसे टाइप अभी मुझे नहीं इतना मिला है। हैं लोग एग्जिस्ट हैं करते हैं, लेकिन अभी इतना मुझे अपने आसपास नहीं दिखा है। सो इन माय कॉलेज आइड से कि हाँ अभी प्लेसमेंट के लिए ही है ज्यादा, बट स्टार्टअप्स like I have 3 to 4 people who are making it like really big. One of the person, he started in first year only with their startup. उसने first year में start कर दिया था, and right now he is very successful with his startup. So yeah, मतलब इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि तुम किस लेवल पे या किस डोमेन में ज्यादा कंफर्टेबल हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्टार्टअप में कंफर्टेबल हो, कि तुम्हारे पास क्रिएटिविटी है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम जो तुम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तो गो फॉर इट, प्लीज गो फॉर इट। या फिर कुछ लोग होते हैं जो कंटेंट में ज्यादा बेटर होते हैं। अगर तुम उन्हें कुछ लिखने को दोगे, अगर तुम मुझे कुछ डिजाइन करने के लिए दोगे, प्रोड्यूस करने को दोगे, तो दे विल डू इट लाइक विद वंडर्स, ठीक है। बट वही कुछ लोग होते हैं जो दिन को तुम अगर एक टेक्निकल साइड ऑफ थिंग दोगे लाइक प्रोडक्ट का, तो वो उसे बहुत अच्छे से कर लेंगे, उनसे बेटर कोई नहीं कर सकता। सो ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट अगर तुम बिगिन कर रहे हो भी, तो प्लीज ट्राई आउट न्यू न्यू थिंग्स। एक चीज पे ये मत रहो कि मैं डीएसए करूंगा, डीएसए करके कंपनी करूंगा, नहीं। दिस इज योर कॉलेज लाइफ, ये टाइम और ये फ्रीडम ना बार बार नहीं मिलेगी तुम्हें अभी। सो ट्राई आउट आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, एंड देखो कि तुम किसके साथ रेजोनेट ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हो, या कहाँ पे तुम्हारी परफॉर्मेंस बेटर है। एंड उसके अकॉर्डिंग गो टू दैट डोमेन, चूज योर नीश, एंड उसके अराउंड देन आगे बढ़ो। मतलब सब ट्राई आउट तो करो पहले, उसके बाद ही तो तुम ये कर पाओगे ना कि दिस इज समथिंग दैट इंटरेस्ट मी, या ये मेरे इंटरेस्ट का डोमेन है, यहाँ मैं बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो हाँ, just मेरी बिगनर्स के लिए ये एडवाइस है। ज्यादा फर्स्ट ईयर में अगर तुम हो तो ज्यादा स्ट्रेस मत लो यार, थोड़ा चिल करो। 12th दे के आए हो, चिल करो अभी, ठीक है। एंड ग्रेजुअली चलो थोड़ा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर से तुम पिक करो अपने आप को, ठीक है। ट्राई आउट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एंड उसके अकॉर्डिंग मूव करो फिर आगे। जस्ट टेक अ नीश, नीश लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी फ्रीली मत करने लग जाना कुछ भी। ट्राई करने के बाद एक नीश लेना एंड तब आगे चलना। तुम्हें जॉब बहुत आराम से मिलेंगी यार, हर डोमेन में जॉब है। तुम अपना नीश लोगे, जॉब तुम्हारे पास खुद आएगी, सीधी बात। ग्रेट मैम। या तो मैम आप अपनी कॉलेज में आपके क्लब्स होंगे, सोसाइटीज होंगी, तो उनमें एक्टिव हो आप? एक्चुअली मेरे कॉलेज में 4 to 5 हैं टेक्निकल क्लब्स। इनिशियली मैंने उनमें से एक ज्वाइन भी किया था, बट टेक्निकली उसमें कुछ एज सच काम नहीं हो रहा था। तो इन फर्स्ट ईयर ओनली आई न्यू कि लाइक मतलब मुझे इस कॉलेज में कुछ करना तो पड़ेगा, बिकॉज यहाँ टेक्निकल एनवायरनमेंट है नहीं इतना अच्छा। सो आई थिंक इन सेकेंड ईयर मैंने अपना ही क्लब स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बिकॉज सेकेंड ईयर होता है तो आप जूनियर होते हो, तो इतना इजी नहीं होता तब एक क्लब मैनेज करना। बट थर्ड ईयर तक मैंने वो क्लब पूरा सेटअप कर दिया था। तो राइट नाउ आई हैव लाइक 3 क्लब्स। एक है माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट कम्युनिटी, एक है गूगल स्टूडेंट कम्युनिटी, एंड थर्ड इज एप्पल स्विफ्ट कोडिंग क्लब। तो ये तीनों क्लब्स आई एम ओनली हेडिंग अभी यहाँ पे अपने कॉलेज में। एंड आई थिंक वन ऑफ द क्लब्स इन दिस, ये मैंने ग्लोबल लेवल पे ओपन कर रखा है, द एप्पल कोडिंग क्लब। बिकॉज ऑब्वियसली iOS डेवलपर्स इतने कॉमन नहीं है इंडिया प्लेस में, so I kept it global. So people from US, people from different different countries, they can join this club. So I guess abhi we have around 600 members in my club for Apple, and yeah, मतलब it's going great abhi tak. I have like these 3 communities and इनके साथ ही मैनेजमेंट चलता रहता है, but the team is very good तीनों क्लब्स के लिए, so मैनेज करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। नाइस मैम। तो मैम जो आपने कर रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो iOS डेवलपर्स के लिए, तो लोगों को सच में हेल्प हो रही है उससे? आपको फीडबैक्स कैसे आ रहे हैं? फीडबैक्स बेसिकली व्हाट वी डू इन दिस कि
जैसे आई गेट एनी, जैसे iOS डेवलपर्स का एक नेटवर्क बन जाता है। सो बेसिकली इनमें से अगर किसी भी एक iOS डेवलपर पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए उसे और iOS डेवलपर्स चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर मेकिंग एन ऐप ना, तो एक बंदा पूरा फुल फ्लेजेड ऐप करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो अगर आपके पास एक नेटवर्क है फॉर iOS डेवलपर्स, तो आप डेलीगेट कर सकते हो, आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। सो व्हाट दिस इज व्हाट वी एग्जैक्टली डू इन दिस क्लब। सो दिस इज फॉर ऑल द इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। अगर आपके पास आइडिया है फॉर अ गुड ऐप फॉर एप्पल, तो व्हाट वी डू इज हम लोग ग्रुप पे शेयर कर देते हैं द आइडिया। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं उस आइडिया के लिए, दे कैन जस्ट ज्वाइन इन, एंड अगर कोई कोलैबोरेट करने में इंटरेस्टेड है तो दे टेक द प्रोजेक्ट एंड द टीम जस्ट वर्क्स ऑन इट। ग्रेट मैम। तो मैम ये तो बात हो गई यस। कि आपके काम किया आप काफी कुछ कर रहे हो पैरेलली, आपको उसमें काफी रिजल्ट अच्छे दिख भी रहे हैं। तो मैम बात करें, थैंक यू। आपकी प्लेसमेंट वैल्यू अभी लग गई है आपकी मर्सिडीज में, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। बट मैम आप फाइनेंशियली कितना आप कुछ अर्न कर पा रहे हो? क्या आप अपनी कॉलेज की फीस, जो ड्रीम होता है काफी बच्चों का कि कॉलेज की फीस खुद देंगे, तो क्या आप सस्टेन कर पा रहे हो हम्म। अपने? या अभी आपका? um Actually, when I was in second year, मैंने actually from first year only I started earning, because like start मैंने internships के through किया था, then I got into freelancing, then I got into teaching, then I got, मतलब I have done a lot of things जिसके through earning हो सकती थी, ठीक है। So basically जब मैं second third year में थी, so actually जितने भी सामान होता था, जैसे सामान इन द सेंस डिवाइसेस होते थे, तो आई यूज टू बाय देम ऑन माई ओन। तो बेसिकली मैंने अपने पहली जो मेरे पास सेविंग्स थी उनसे मैंने अपना फोन खरीदा था। आई नीडेड टू चेंज माय फोन, तो मैंने आईफोन लिया था तब थर्ड ईयर में। तो उसके बाद जैसे जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे हॉस्टल पीजी या फ्लैट, तो उसका भी जो रेंट होता था दैट इज टिल नाउ, अभी तक मैं खुद ही मैनेज कर रही हूँ। बट कॉलेज की फीस तो आई डोंट थिंक मैं अभी करती हूँ, वो अभी पेरेंट्स के थ्रू ही है। बट जितना कॉलेज के फीस के अलावा जितना भी एक्सपेंस है, दैट इज व्हाट आई मैनेज ऑन माय ओन। ग्रेट मैम। बिकॉज मैम वो चीज एक कॉन्फिडेंस लाती है, बिकॉज मैम मैं भी वो चीज रिलेट कर सकता हूँ, जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप, मैं भी सेम पोजीशन में था। तो वो एक कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ, अगर हम फर्स्ट ईयर में अर्न कर पा रहे हैं, तो अभी हमारे पास 3 साल है, तो एक एक्सपोनेंशियली चीज एग्जैक्टली। जाएगी। तो वो चीज अलग आती है। एग्जैक्ट। ग्रेट मैम। हम्म। सो मैम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेशन में है, तो जाने से पहले हमारे ऑडियंस को क्या फाइनल वर्ड देना चाहोगे कि हाँ, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या जो अपना निश फाइंड करना चाहते हैं, कंटेंट के लिए हो या अपनी करियर के लिए हो, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? तो अगर इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड योर नीश, तो ऑब्वियसली उसका एक ही तरीका है, अभी और चीजें ट्राई करनी है तुम्हें। तुम्हें अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला है जो तुम्हारे साथ क्लिक करा हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, कीप ट्राइंग आउट, जहां पे रेजोनेट हुए उसको पकड़ लो एंड उसके अराउंड कंटेंट डेवलप करना शुरू कर दो। हेजिटेट मत करना। जब स्टार्ट करते हैं ना, तो कम लाइक्स ही आते हैं, कम एंगेजमेंट